वास्तु की 10 सबसे बड़ी गलतियां जो 90% लोग रोज करते हैं। क्या आपको पता है, कई बार हमारे घर में कोई बड़ा वास्तु दोष नहीं होता, लेकिन हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे पूरे परिवार का माहौल बदल देती हैं। और सबसे हैरानी की बात, ज़्यादातर लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। मैंने पिछले कई वर्षों में सैकड़ों घर देखे हैं और एक बात लगभग हर घर में कॉमन मिली। लोग बड़े बड़े उपाय ढूंढते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज मैं आपको ऐसी 10 गलतियां बताने वाली हूं जो शायद आप भी रोज करते हैं, और अच्छी बात है, इनमें से ज़्यादातर को ठीक करने के में 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। पहली गलती, घर का मुख्य दरवाज़ा सिर्फ एंट्री नहीं है, स्टोर रूम बना देना। ज़रा अपने मेन डोर के बाहर देखिए, क्या वहाँ पुराने जूते पड़े हैं, टूटे गमले, खाली डिब्बे, डस्टबिन खाली हुआ, कबाड़। हम भूल जाते हैं कि मेन डोर सिर्फ लोगों के आने का रास्ता नहीं, वो घर का पहला प्रभाव भी होता है। और घर में आने वाली एनर्जी, चाहे आप इसे वास्तु कहें या सामान्य व्यवस्था, घर का परिवेश जितना साफ और व्यवस्थित होगा उतना ही स्वागत का एहसास देता है। दूसरी गलती, घर में फ्यूज बल्ब महीनों तक लगे रहना। अगर आप सोचेंगे एक बल्ब से क्या फ़र्क पड़ना है, लेकिन सोचिए घर का कोई हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहे तो क्या ये अच्छी बात है? क्या वह जाने का मन करेगा? रोशनी सिर्फ देखने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए भी होती है। इसलिए जहाँ भी एक फ्यूज बल्ब हो, उसे बदलने में देरी मत कीजिए। एक छोटा सा सवाल, अगर आपके घर की कोई लाइट पिछले 1 महीने से ख़राब है तो आज ही उसे बदल दीजिए। कई बार बदलाव की शुरुआत इतनी सी चीज़ से होती है। टूटी हुई चीज़ों को संभाल कर रखना, टूटी हुई घड़ी, टूटा हुआ फ़ोटो फ्रेम, क्रैक किया हुआ शीशा, अपना ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स। हम सोचते हैं कभी काम आ जाएगी, लेकिन सच तो ये है, अगर कोई चीज़ महीनों से इस्तेमाल में नहीं आई तो ऐसा कौन सी ज़रूरत पड़ेगी कि आज ही उसकी ज़रूरत पड़ जाए? तो शायद आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। घर में सिर्फ वही रखें जो या तो उपयोगी हो या आपको खुशी देता हो। बाकी चीज़ें सिर्फ जगह नहीं घेरती, ध्यान भी खींचती है और एनर्जी को भी डिस्टर्ब करती हैं। एनर्जी सबसे ज़्यादा मैटर करती है हमारे घर में। जितनी क्लीन और क्लियर एनर्जी, उतना ही घर का वातावरण अच्छा और घर में खुशियाँ और पैसे की बरसात, ये सब चीज़ें आपको महसूस होंगी। चौथी गलती, हर समय पर्दे बंद रखना। मैंने ऐसे बहुत से घर देखे जहाँ सुबह के 10 बजे भी घर में रात जैसा अंधेरा। लोग एसी चलाते हैं, लेकिन कभी भी रात के बाद सुबह खिड़की नहीं खोलते। सुबह की धूप सिर्फ रोशनी नहीं देती, घर को जीवंत बनाती है। कम से कम कुछ समय के लिए घर को सूरज से मिलने दीजिए और अपनी बॉडी की ऑरा को भी सूरज से मिलने दीजिए। देखिएगा आपका कितना प्रभाव बनना शुरू हो जाएगा। 5वीं गलती, डाइनिंग टेबल को सिर्फ सजावट बना देना या वहाँ पर बहुत सारा क्लटर या सामान रख देना। पूरा परिवार एक साथ वहाँ बैठकर कितनी बार खाना खाता है। सिर्फ खाना ही नहीं, डाइनिंग टेबल रिश्ते भी बनाती है जब हम वहाँ पे बात करते हैं। कई बार घर की सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा साथ बैठकर खाए गए भोजन, जो हम एक समय का भोजन खाएं भले ही रात का, उससे पैदा होती है। 6ठी गलती, घर का हर कोना सामान से भर देना। आज मैं आपको एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर मैं कभी आपके घर आऊँ तो क्या मुझे आसानी से चलने की जगह मिलेगी, या हर 2 कदम पर कोई ना कोई चीज़ रास्ता रोक रही होगी? हम अक्सर सोचते हैं ज़्यादा सामान मतलब ज़्यादा सुविधा, लेकिन कई बार ज़्यादा सामान ज़्यादा मानसिक शोर पैदा करता है, एनर्जी डिस्टर्ब करता है, सोचने समझने की ताकत को डिस्टर्ब कर देता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब कोई कमरा पूरा भरा हुआ होता है तो वहाँ कुछ देर बैठने के बाद ही घुटन सी महसूस होने लगती है। इसके विपरीत एक खुला, साफ और व्यवस्थित कमरा बिना कुछ कहे मन को शांत कर देता है। वास्तु भी तो यही कहता है कि आने जाने की एनर्जी, ऊर्जा, हवा, लाइट सब हमारे पास आनी चाहिए। आधुनिक मनोविज्ञान भी खुला स्थान दिमाग को खुलकर सोचने में मदद करता है। इसलिए हर नई चीज़ घर लाने से पहले अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछिएगा, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? एक नियम आज से बना लीजिए, घर में एक नई चीज़ आए तो एक पुरानी चीज़ बाहर निकाल दीजिए। यकीन मानिए,
6 महीने बाद आपका घर भी हल्का लगेगा और आपका मन भी हल्का होगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम सामान लाते हैं, जूते ले आए, कपड़े ले आए, बट पुराने नहीं निकालते, तो जब भी हम अलमारी खोलेंगे सब कपड़े, सब जूते हमारे ऊपर ही गिर जाते हैं या हमें आसपास समझ ही नहीं आता कि हम क्या पहने। 7वीं गलती, बेडरूम को ऑफिस बना देना। ये गलती पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज़्यादा बढ़ी है, कोविड के बाद या वर्क फ्रॉम होम के बाद। बेड के सामने लैपटॉप, साइड टेबल पर ऑफिस की फाइलें, तकिए के पास मोबाइल, रात को सोने से पहले ईमेल चेक करना। अब सोचिए, जिस कमरे का उद्देश्य आराम देना है ताकि हम सुबह के लिए फ्रेश हो सके, अगर वही आप पूरे दिन का तनाव को भी साथ में ले जाएंगे तो दिमाग कैसे समझेगा। दिमाग उसी लैंग्वेज को समझता है जो हम करते हैं कि अब आराम करने का समय है। तो इसलिए कोशिश कीजिए बेडरूम आराम, रिश्ते और नींद की जगह रहे। अगर ऑफिस का काम करना ही पड़े तो कम से कम काम ख़त्म होने के बाद कुछ समय अपने आप को दीजिए। लैपटॉप बंद करिए, नज़र से दूर रखिए, मोबाइल बंद करिए, अपने से दूर रखिए। छोटी सी आदत लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। 8वीं गलती, हर समय टीवी चलता रहना। एक बात बताइए, क्या घर में भी आपके ऐसा होता है कि टीवी सिर्फ इसलिए चलता है क्योंकि घर में सन्नाटा अच्छा नहीं लगता? बहुत लोग टाइम पास करने के लिए टीवी चलाते हैं, बस टीवी को देखते नहीं हैं। सुबह सुबह न्यूज़, दोपहर में सीरियल, शाम को क्रिकेट, रात वेब सीरीज़ और बीच में मोबाइल तो है ही। हमारा दिमाग कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हो पाता और धीरे धीरे हमें खामोशी से डर लगने लगता है कि कुछ करने को चाहिए, और वही कुछ करना एंग्जाइटी को निमंत्रण देता है। कभी कभी घर को सिर्फ पंखे की आवाज़ सुनने दीजिए। यकीन मानिए, सन्नाटा हमेशा खालीपन नहीं होता, कई बार वही सबसे बड़ी शांति होता है। 9वीं गलती, हर चीज़ को टालते रहना। ये अगले रविवार को कर लेंगे, अगले महीने साफ कर लेंगे, अभी समय नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातें धीरे धीरे आदत बन जाती हैं, फिर घर में एक के बाद एक अधूरे काम जमा होने शुरू हो जाते हैं। याद रखिए, हर अधूरा काम दिमाग को भी घेरता है, दिमाग में भी परेशानियां डालता है। रोज़ सिर्फ 10 मिनट निकालिए, कोई एक छोटा सा काम पूरा कर लीजिए। एक दराज, एक शेल्फ, एक कोना, बस इतना ही। 1 महीने बाद ही खुद आपको फ़र्क महसूस होगा। अगर आपका घर साफ है लेकिन आपका स्टोर रूम कबाड़ से भरा है तो एक बार जाकर उसे देखिए। कई बार जिस चीज़ की हमें सालों से संभाल के रखते हैं, असल में वही हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। 10वीं और सबसे बड़ी गलती, हम घर को सिर्फ सजाते हैं लेकिन जीते नहीं हैं। ये शायद उस पूरे वीडियो की सबसे ज़रूरी बात है। महंगे पर्दे, महंगा फर्नीचर, नई पेंटिंग, डिज़ाइनर लाइट्स, इन सब का अपना महत्व है, लेकिन अगर उसी जगह में, उसी घर में साथ बैठकर चाय पीने का भी समय नहीं है, बच्चों की हंसी नहीं है, बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, खुलकर बातें नहीं हैं, तो घर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, सिर्फ वो बिल्डिंग या मकान बनकर रह जाता है, घर कभी नहीं बनता। मेरे अनुभव में शुभ घर वो नहीं होता जहाँ हर दिशा बिल्कुल परफेक्ट होती है। सबसे शुभ घर वो होता है जहाँ पे बच्चों की किलकारियाँ, घर में सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं और घर लौटते समय सुकून महसूस करते हैं कि हम अपने घर जा रहे हैं। वास्तु सिर्फ दीवारों का नहीं, व्यवहार का भी विज्ञान है। याद रखिए, अगर आपका व्यवहार बदल जाए तो घर का माहौल ही बदल जाता है, और जब घर का माहौल बदलता है तो घर में खुशियाँ भी आती हैं और धीरे धीरे ज़िंदगी भी बदलने लग जाती है। अगर आज की इस वीडियो में बताई गई 10 में से एक भी गलती आपको अपने घर में दिखी तो आज ही इसे सुधारने का शुरुआत कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन 10 में से कौन सी गलती आप सबसे ज़्यादा कॉमन कर रहे थे।